अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 247 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। पुण्योगन्तः पृथ्व्यां च तेजस्मि वावचो जीवनं सर्वभूतेषु तपः अस्मि तपस्विषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भक्तों, यहाँ पर एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों का उल्लेख करते हुए आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार प्रत्येक शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। प्रत्येक जीव भगवान पर आश्रित है, अर्थात हम जिन पदार्थों पर आश्रित है अपने दैनिक जीवन यापन करने के लिए, अनेक प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं और वो हमें भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होता है। आज का मानव अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जब किसी वस्तु का निर्माण करता है, वो अपने अहंकार में फूला नहीं समाता। उसको लगता है कि इसका निर्माण मैंने किया है, परंतु भक्तों उसे बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं कच्चे माल के लिए भगवान पर ही आश्रित रहना पड़ता है। जैसे आज गाड़ियां तो बना ली, परंतु गाड़ियां बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, अनेक प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। वो सारा का सारा कच्चा माल भगवान की शक्ति अर्थात प्रकृति में से हमने प्राप्त किया है। और उस गाड़ी को बनाने के बाद चलाने के लिए जो तेल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वो भी भगवान की शक्ति अर्थात पृथ्वी से प्राप्त होता है और वो भगवान की शक्तियों में से एक है। फिर हम किसके ऊपर अहंकार करते हैं, किसके ऊपर घमंड करते हैं, किस शक्ति की हम बात करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं हम तो विज्ञान में विश्वास करने वाले आदमी हैं, विज्ञान है वो हमें जो प्रदान कर रहा है उसका हम गुणगान करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि भगवान की सृष्टि है, भगवान की शक्ति है, तो फिर आप विज्ञान के द्वारा बनाए गए अनेक प्रकार के उपकरणों का उपयोग क्यों करते हैं। जैसे अभी माइक का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कैमरे का यूज कर रहे हैं, अनेक प्रकार के आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो आचार्यगण समझाते हैं कि ये सारे के सारे यंत्र बनाने के लिए जो शक्ति प्राप्त की गई वो भगवान की शक्ति है। अगर आप व्यक्ति कोई, यहाँ तक कि जो बनाने वाला है वह भी भगवान की शक्ति है। पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है, और जब तक भगवान श्री कृष्ण उसको कुछ निर्देश न दे, भगवान शक्ति प्रदान न करें, तब तक जीव अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। अगले वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी वस्तु है वो श्री कृष्ण की है, और उसका भोग करने से पहले श्री कृष्ण का धन्यवाद करना अत्यंत आवश्यक है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य कहा गया है। यहाँ पे कहा गया पुण्योगंध, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो, जो सुगंध हो, पृथ्वी की सुगंध हो। मैं भगवान, हम देखते हैं कि जब बारिश होता है तब विशेष रूप से पृथ्वी के अंदर से एक अलग ही प्रकार की सुगंध मिलती है। और वैसे तो हर वस्तु पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी के अंदर से शक्ति प्राप्त करके अपना पोषण करते हैं। पौधों के अंदर सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, उसकी सुगंध अलग अलग आती है, और वो सुगंध है वो पृथ्वी से प्राप्त की गई। पेड़ है वो शक्ति, पृथ्वी के अंदर से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त करके शक्ति के द्वारा बड़ा होता है, और उसमें फल लगते हैं, और फलों के अलग अलग स्वाद होते हैं, अलग अलग सुगंध होती है। वो सारी की सारी सुगंध है वो पृथ्वी से प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं वो सुगंध मैं हूँ, जो परम पवित्र सुगंध है, दुर्गंध है, वो भगवान नहीं कह रहे। भगवान ने यहाँ पर कहा है कि पुण्य अर्थात जो आद्य, जो पवित्र सुगंध है वो भगवान है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। इस सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ की कोई ना कोई सुगंध होती है। भक्तों, किसी भी फूल को ले लो, अलग अलग फूलों में अलग अलग सुगंध होती है। किसी पदार्थ को ही ले लो, किसी ने प्रकार का सुगंध होती है। यहाँ तक कि जल में भी सुगंध होती है। जो प्यासा है वो सुगंध अनुभव कर सकता है कि जल की कितनी स्वादिष्ट सुगंध होती है। पृथ्वी, अग्नि की सुगंध होती है, वायु की सुगंध होती है,
समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध को आद्य सुगंध कहा गया है, वह कृष्ण है। जो अदूषित, किसी प्रकार की दूषित नहीं है, वो श्री कृष्ण है। अतः जब भी किसी सुगंध का अनुभव करें तब श्री कृष्ण की महिमा गान करना चाहिए। अतः जब भी किसी सुगंध का अनुभव करें तब भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान करना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ सुगंध हमारे हाथ पर लगाते हैं। फूल के अंदर अनेक प्रकार के द्रव्यों का सुगंध रहता है, सुगंध को अनुभव करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। अब हम देखते हैं कि किसी न किसी पदार्थ में हम खाते हैं तो अलग अलग स्वाद होता है। मैंगो का कड़वा होता है, अंगूर का थोड़ा और अलग होता है, चीकू का अलग होता है। ऐसे हर एक पदार्थ का अलग अलग स्वाद होता है और जो वैज्ञानिक है वो अनेक रसायनों के मिश्रण द्वारा उस स्वाद को परिवर्तित भी करते हैं। अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों में कुछ मिश्रण करके उसका स्वाद बदल दिया जाता है। जैसे आपने नींबू खाया है, उसके बाद अगर आप कुछ मीठा खाएंगे तो शायद आपका उसका अलग अनुभव होगा, और मीठा खाने के बाद और दूसरा कुछ वस्तु का स्वाद लेते हैं तो वो कुछ अनुभव अलग होगा। हम सब इन सब का अध्ययन कर चुके हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि वो पहले से ही स्वाद अलग अलग पेड़ पौधों में, अलग अलग फलों में पहले से ही मैंने डाल रखा है। ये सारे के सारे स्वाद हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। वैज्ञानिक अनेक रसायनों के मिश्रण द्वारा अलग अलग गंध और स्वाद का निर्माण करते हैं, परंतु पृथ्वी में वे सब पहले से ही विद्यमान है, जहाँ से पेड़ पौधे प्राप्त करके अलग अलग फूल और फलों के रूप में हमें प्रदान करते हैं। जो वैज्ञानिक अलग अलग रसायनों के मिश्रण द्वारा अलग अलग स्वादों का उत्पादन करते हैं, परंतु वो सारे के सारे स्वाद पृथ्वी में पहले से विद्यमान है, जहाँ से पेड़ पौधे प्राप्त करके हमें फल और फूलों के रूप में प्रदान करते हैं। विभावशु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि अग्नि की उष्मा हूँ मैं। अग्नि के बिना कोई कार्य, न तो फैक्ट्री चल सकती है, न ही भोजन पक सकता है, और न ही हमारे शरीर के अंदर भोजन जो खाते हैं उसका पाचन हो सकता है। जठर अग्नि के बिना नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि वो अग्नि की उष्मा हूँ मैं श्री कृष्ण हैं। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपस का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। वैदिक जो चिकित्सा है उसके अनुसार जो कुपस होता है, व्यक्ति के अंदर खाना पचता नहीं है, उसका कारण है कि उसकी जो अग्नि है वो मंद पड़ गई है। अतः पाचन के लिए उसको अग्नि की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण इसका गीता 15.40 में उल्लेख कर चुके हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान चमायुक्त पचारविदम चतुर्विदम। भगवान कहते हैं कि समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण है वही जठरा अग्नि के रूप में हमारे शरीर के पाचन को ठीक से चलायमान रखते हैं। जब किसी को अग्नि ठीक से काम नहीं करती तो उसका पाचन नहीं होता और उसके लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ औषधियाँ लेनी पड़ती है। बृहद के उपनिषद 5.9.1 में भी वर्णन आता है। अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे यदंत अन्न पश्यते। परमेश्वर यहाँ पर ब्रह्मन अग्नि रूप में अमाश्य के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। बहुत जगह पे वर्णन आता है शास्त्रों में। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे उदर में जो अग्नि है वो हमारे भोजन को पकाती है, और वो अग्नि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शक्ति का ही रूप है। वेदांत सूत्र 1.2.27 में भी वर्णन आता है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठा नाचः। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाश्य में भी उपस्थित रहते हैं। भक्तों, वेदांत सूत्र में भी इसका उल्लेख आता है।
और बृहदनारणी उपनिषद में भी उल्लेख आता है, भगवत गीता में भी उल्लेख आता है, और भी कई शास्त्रों में उल्लेख आते हैं, जिसका हम अगर उल्लेख करने जाएंगे तो भगवत गीता का ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि जो अग्नि है, उसकी उष्मा है, वो भगवान है, और भगवान की शक्ति के बिना न ही हमारा भोजन पच सकता है। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमारा शरीर है वो कार्यरत नहीं हो पाएगा। अतः ये निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे शरीर का जो भी शक्ति संचालित होती है भोजन खाने के बाद, वो सारी की सारी शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आश्रित हैं। अतः हमें उन शक्तियों को प्राप्त करते वक्त भगवान का यशोगान करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के ही कारण है। कृष्ण भावनामृत में हम प्राप्त करते हैं, हमें ज्ञान होता है कि जो भी कार्य घटित होते हैं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के कारण ही होते हैं। भागवतम में कई वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले लिखा गया था, पेड़ पौधों में जीव है, अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अंदर भी भगवान निवास करते हैं, परंतु वैज्ञानिक उस भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण अनेक निष्कर्षों से गुजरने के उपरांत इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि पेड़ पौधों में जीव है। अरे मूर्खों, भगवान ने पहले ही भागवतम में इसका उल्लेख कर दिया है। तो भगवान की बातों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए उसके ऊपर और समय और पैसा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ माता से अनेक प्रकार की ऑक्सीजन का संचार होता है। गौ माता के ऊपर हाथ घुमाने से बीपी लेवल है वो भी कम हो जाता है या उसमें सुधार हो जाता है। गौ माता के अर्क में और उनके गोबर में भी अनेक प्रकार के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है, सामर्थ्य है, और आज का वैज्ञानिक उसके ऊपर अनेक प्रकार के रिसर्च करने के उपरांत, अनेक प्रकार का धन और समय अपव्यय करने के उपरांत उस नतीजे तक पहुंचता है कि हाँ, उसमें वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े रोग, यहाँ तक कि कैंसर का भी उपचार किया जाता है। जिस कैंसर का उपचार इस भौतिक साइंस के पास है ही नहीं, उसका उपचार यहाँ तक कि कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाते हैं गौ माता के गव्य पदार्थों के उपयोग करने से। तो अगर शास्त्रों में उसका उल्लेख पहले से दिया गया है तो हमें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि जो ज्ञान पहले से दिया गया है उसके ऊपर पुनः निष्कर्ष करने के लिए अनेक समय और पैसों का बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। भगवान की आयु भी कृष्ण के कारण है, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। जो मनुष्य को आयु प्राप्त होती है कि कितने वर्ष जिएगा, कितना समय तक हम निरोगी रह पाएंगे, वो भी भगवान की शक्ति के कारण ही हमें प्राप्त होती हैं। अतः मनुष्य जो भी आयु प्राप्त करता है भगवान की शक्ति के कारण ही है। कृष्ण की कृपा के बिना तो डॉक्टर भी मनुष्य को नहीं बचा सकता। अगर बच्चा बचा सकता होता तो किसी भी मरीज की मृत्यु न होती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना तो डॉक्टर है वो भी हमें नहीं बचा सकता। अगर ऐसा संभव होता तो फिर किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं होती, किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं होती। इस अगर हो रही है इसका अर्थ है कि उसको बचाने वाला डॉक्टर नहीं, उसको बचाने वाला भगवान है। जब किसी को कोई बीमारी ठीक हो जाती है तो अक्सर कहते हैं हमारे लिए तो तुम ही भगवान हो। अरे थोड़ा सा कार्य जीवन में क्या हो गया, थोड़ी सी किसी ने हेल्प क्या कर ली, अपने भगवान की परिभाषा ही बदल दी। अगर जीवन में कुछ खाने के लिए धन दे देता, कहते हैं हमारे लिए तो तुम ही भगवान हो। अरे भगवान तो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, जिसके परम ऐश्वर्य को स्वीकार करो, देने वाला वही है। अगर उसने तुम्हें प्रदान किया है तो वो भगवान की प्रेरणा से ही प्रदान किया है। इसलिए जीवन में कोई भी तुम्हारी थोड़ी बहुत सहायता करे, हाँ उसके प्रति कृतज्ञता रखो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, परंतु अपने भगवान की परिभाषा मत बदलो। भगवान एक ही है, परम ईश्वर कृष्ण है और सच्चिदानंद स्वरूप है। वो कोई सामान्य व्यक्ति उनकी जगह नहीं ले सकता। आज व्यक्ति अक्सर थोड़ी सी सहायता करने पर कहते हैं तुम हमारे भगवान हो। अरे भगवान की परिभाषा इतनी सस्ती नहीं है। तुम अज्ञानता के कारण अपनी निजी स्वार्थ के लिए किसी को अपना भगवान तो बना लेते हो, परंतु वास्तविक भगवान है वो ही तुम्हारा भरण पोषण कर रहा है। उनकी ही शक्तियों के कारण वह व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर पा रहा है। अगर डॉक्टर किसी मरीज की सहायता करता है, किसी को बनाने में सक्षम होता है, बचाने में, तो भगवान की शक्ति के कारण ही हो पाता है। भक्तों, एक बार एक डॉक्टर कहने लगा कि मैंने अनेक लोगों को जीवन दान दिया है, मैं उन लोगों के लिए तो भगवान के समान ही हुआ ना। किसी ने कहा कि ये जीवन दान तुमने अपनी शक्ति से नहीं दिया, वो भगवान की शक्ति से दिया है। तो वो डॉक्टर है, वो
क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया, बोले मैंने इतने वर्षों तक पढ़ाई करी, इतनी डिग्रियां प्राप्त करी, इतने लोगों के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद मैं स्वयं की शक्ति से जो कर रहा हूं उसका श्रेय तुम भगवान को दे रहे हो। मैंने अपनी शक्ति से उनकी जान बचाई है, मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से बचाई है, तभी तो वो जिंदा रह पाए। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने अभी तक कितने ऑपरेशन करे? बोले कई ऑपरेशन किए जिनकी कुछ गिनती ही नहीं है। बोले फिर भी मोटा मोटा कितने करे होंगे? बोले 200 ऑपरेशन तो करे होंगे। उसमें से कितने लोगों की जान बचाई? मैंने 70% लोगों की जान बचाई। तुमने 70% लोगों की जान बचाई और जो 30% जो मर गए वो बोले भगवान की कृपा से मरे। अच्छा, जब किसी की मृत्यु होती है, डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है, कहता है भगवान की इच्छा के अनुसार वो नहीं बच पाया, भगवान की शक्ति के अनुसार वो नहीं बच पाया। और जब कोई जीवंत होता है, ठीक होता है, तो कहते हैं मैंने उसको बचाया है। जब जीवित होता है तब तो उसका श्रेय स्वयं लेते हैं, और जब मृत्यु होती है तो उसका भगवान के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो 30% मरे हैं वो भी तुम्हारी ही लापरवाही के कारण मरे हैं। अगर तुम समर्थ होते तो वो भगवान तो वो मरते नहीं थे। जो 30% मरे हैं इसका अर्थ है कि उन 70% को भी बचाने में भगवान का ही हाथ है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही योगदान है। तुम अगर 2 समय का खाना भी खा पा रहे हो ना, ये भगवान की शक्ति के बिना नहीं कर पाओगे भक्तों। आज हम देखते हैं कि जीव प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति भगवान के अधीनस्थ कार्य करती हैं। आज हम देखते हैं कि जीव है वो भगवान की प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति है वो भगवान पर निर्भर है। भगवान ने 9.10 में इसकी घोषणा भी की है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही शूय देशराचरेण हितुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी है, ये सृष्टि है, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और हम जो भी वस्तु प्राप्त करते हैं इस प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हैं। अगला शब्द है तपा अस्मि तपस्वीषु, तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि तपस्वियों का तप मैं हूँ। भगवान जो भी तपस्वी अनेक साधनाओं के द्वारा, अनेक तपस्याओं के द्वारा अनेक प्रकार का बल प्राप्त करता है, वो सारा का सारा बल है, उसका तेज है, वो भगवान कहते हैं कि वो शक्ति मैं हूँ। अगर भगवान चाहे तो वो तप के द्वारा उससे आध्यात्मिक कार्य करवाएंगे, परंतु अगर भगवान की कृपा नहीं रही उसके ऊपर तो वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा। भक्तों, अर्जुन है वो कितना शक्तिशाली था, कितना तपस्वी था, कितना उसने साधना करके तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने उनको अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करी। वो स्वर्ग लोक जाके इंद्रदेव से अनेक शक्तियां प्राप्त करके आया। उसने अग्निदेव की सहायता से गांडीव प्राप्त किया और अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करी। उसने अपने गांडीव के बल पर चारों दिशाओं में डंका बजता था कि अर्जुन है वो इतना शक्तिशाली है। परंतु भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से प्रस्थान कर गए और अपनी सारी रानियों को अर्जुन को सौंप के गए कि तुम इनको हस्तिनापुर लेके जाओ। जब अर्जुन अपने बल के अंदर अहंकार के वशीभूत होते हुए, उसमें गर्व के मारे सीना चौड़ा करके हुए आ रहा था, शास्त्रों में वर्णन आता है कि रास्ते में जब वन में एक भीलों का छोकरा आया, उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अर्जुन उसके सामने कहने लगा कि तुम मेरे धनुर्धारी अर्जुन के सामने ललकार रहे हो, मेरे गांडीव की टंकार सुन के ही तुम्हारे तो पसीने छूट जाएंगे। उसने कहा कि बातें कम किया करो, अगर वीर हो, योद्धा हो तो अपने धनुष बाण से बातें करो। अर्जुन ने युद्ध स्वीकार किया और जैसे ही उसके साथ युद्ध करने लगा, उस मामूली से ग्वाल बाल ने अर्जुन को धराशायी कर दिया। उसको पराजित करके बंदी बनाकर सारी की सारी भगवान की जो रानियां थी उनको अपने साथ लेके गया। अब अर्जुन ने अनुभव किया कि मेरी कोई शक्ति नहीं थी, मैं आज तक जो भी प्राप्त करता आया मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के आधार पर ही प्राप्त करता आया हूँ। मैं वही अर्जुन हूँ, वही मेरा गांडीव है, वही मैं शक्तिशाली योद्धा हूँ। परंतु आज मैं एक मामूली से छोकरे के सामने पराजित हो गया। और उस दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अनेक प्रकार के वीर योद्धाओं के सामने यूं रौंदता हुआ आगे जा रहा था जैसे मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। कैसे? अगर अनुभव आप और हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, उस समय श्री कृष्ण उनके साथ थे और आज श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए हैं।
तो भगवान कहते हैं ना कि तपस्वियों का तप मैं हूँ। तो अर्जुन के अंदर जो शक्ति थी वो भगवान के द्वारा प्रदत्त थी। भक्तों, हिरण्यकशिपु ने 37,000 वर्ष तक, कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि हजारों वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ऐसी तपस्या करी कि उसके शरीर के ऊपर चींटियों ने बिल बना लिए थे। और उनसे जो शक्तियाँ प्राप्त करी, उन तपस्या के द्वारा उन शक्तियों का उसने प्रयोग कहाँ पे किया? लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव, लोगों के ऊपर अत्याचार करने में। जहाँ पे गौ माता की पूजा होती थी उन सारे के सारे ब्राह्मणों का सर्वनाश करने में। जहाँ पे भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ होते थे उनका सर्वनाश करने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर उनका सर्वनाश किया। वो शक्ति किस काम की? रावण ने अनेक प्रकार की तपस्या के द्वारा भक्तों शक्तियाँ प्राप्त करके, यहाँ तक कि उसके पास इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े देवता भी उनकी यहाँ पे काम करते थे, उनके आगे पानी भरते थे। इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से किया, लोगों के ऊपर अत्याचार करने में, लोगों के ऊपर शोषण करने में किया। उससे भगवान श्री रामचंद्र ने उनको निजात दिलाया। भगवान श्री रामचंद्र ने एक सामान्य पुरुष के रूप में आकर उनके उन शक्ति का, वो तप था जिससे जो बल प्राप्त किया था, उसका मृदन किया, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। भक्तों, बाणासुर है, उसने अनेक प्रकार के तपस्याओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अनेक शक्तियां प्राप्त करी थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के सामने जब युद्ध करने के लिए गया तब उसकी सारी की सारी शक्तियां हैं वो धराशायी रह गई। कार्तवीर्य अर्जुन अनेक प्रकार की तपस्याओं के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त करी थी, परंतु उसने जमदग्नि ऋषि के ऊपर अत्याचार करने के कारण भगवान श्री विष्णु स्वयं परशुराम के रूप में अवतरित हुए। अभी अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम अवतरित हुए और उन्होंने बिना किसी सेना की सहायता के मात्र अपनी शक्ति से कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी सारी की सारी सेना को धराशायी कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि जो तपस्वी है, जो वीर योद्धा है, उनका तप है, उनका सौंदर्य है, उनकी शक्ति है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अगर भगवान चाहे तो किसी को भी, तपस्वी को मन मांगा फल प्रदान कर देते हैं, परंतु अगर उस फल को प्राप्त करके वो गलत रास्ते पर निकल पड़ता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए जो भी सारे की सारी शक्तियाँ हैं उनको हम जब अनुभव करें तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। इन सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उदाहरणों से यही सिद्ध होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।